खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन चुनाव समिति चुनाव विस्तारकों समेत पार्टी पदाधिकारियों की धन्यवाद बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति पर विचार किया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल होता है। वो बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं, जिसके लिए उनका धन्यवाद किया गया है। साथ ही इस बैठक में लोकसभा चुनाव में हुई जीत की भी समीक्षा की गई। विस्तारकों का चुनाव में बहुत बड़ा रोल होता है। वो बाकायदा बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं। आज उन सबका धन्यवाद करना है। 5 सीट जिताने में उनकी भूमिका है। साथ बात भी करेंगे क्या क्या चुनौतियां थी, उस चुनौतियों का कैसे निदान किया और बाद में और कैसे गति से बढ़ा जा सकता है, ये सब चर्चा होगी। हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, लेकिन जीत ही हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे भी बढ़ना होता है, चलना होता है, तो सारी चीज़ चर्चा होंगी और आगे किस प्रकार संगठन को मजबूत किया जा सकता है। हमारी बैठक है जिसमें पहले सत्र में जितने विस्तारक जिन्होंने इस लोकसभा में काम करा उनके साथ बैठना होगा, उनके व्यूज़ लिए जाएंगे और उनका धन्यवाद होगा। उन्होंने इतनी मेहनत करके 5 सीटें जिताई हैं। और दूसरे सत्र में कोर कमेटी बैठेगी। बेसिकली जो ये बाई इलेक्शंस आ रहे हैं इनको लेके कोर कमेटी बैठेगी। इसमें माननीय दुष्यंत गौतम जी हमारे प्रभारी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसदगण सब लोग रहेंगे और इस विषय पे लेके ये बैठक हमारी आज हो रही है। पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जीत के बाद पहली बार चमोली पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का भव्य स्वागत किया है। बीजेपी कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाएगा और गांवों से पलायन रोकने के लिए उपचुनाव के बाद अपना गांव अपना वोट कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। बलूनी ने कहा कि पहाड़ में लगातार घट रही विधानसभा सीटों को लेकर परिसीमन को क्षेत्रफल के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। में आईसीयू बनाना, उत्तरकाशी में आईसीयू बनाना और अभी भी मेरी सांसद नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए है और स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम करना मेरे रुचि का भी है और मुझे लगता है जन कल्याण के लिए जरूरी भी है। आप मान के चलिए कि गोपेश्वर में जितनी भी मांग है, चाहे हमारा जो स्वास्थ्य सुविधा हो उसको बढ़ाने की बात हो, अस्पताल के उच्चीकरण की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, जितने भी विषय हैं इन सब पर हम विचार कर रहे हैं। जल्दी एक बार भारत सरकार के जो मानक है उनको बात करके भारत सरकार के मानक में भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य भी है। आप मान के चलिए अभी मैं कुछ, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता भी है, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए प्रयास करेंगे और गोपेश्वर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हों और मेडिकल कॉलेज हो, इन सब के लिए हम पूरी ताकत से पूरे प्रयास भी करेंगे और हमें पूरा विश्वास है हम सफल। लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्त रहे विधायक अब धीरे धीरे देहरादून का रुख कर रहे हैं। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान लंबे समय अंतराल बाद देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एचएनएन से बातचीत करते हुए लोकसभा के चुनावी अनुभव के साथ साथ गंगोत्री धाम और 4 धाम से संबंधित विषयों पर भी बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक जो कि गंगोत्री धाम से आते हैं, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश चौहान जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज देहरादून पहुंचे हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज हमसे मुलाकात हुई है उनकी और हम जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में कैसा रहा रिस्पॉन्स, क्या अनुभव रहा और आने वाली राजनीति को ये चुनाव क्या सबक देके गया है। सबसे पहले विधायक जी, एचएनएन पर आपका बहुत लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और पहला प्रश्न यही है कि ये चुनाव कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा आपका इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके प्रति आम जनमानस का जो एक लगाव था और बहुत कुछ स्थितियां बदली भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदली हैं। जो हम लोगों को बहुत कुछ देखने का, सीखने का मौका मिला और जो लोगों के अंदर एक वो था, कहीं ना कहीं कई चीज़ें इस चुनाव में देखने को मिली और उस चीज़ों को बखान नहीं किया जा सकता है।
लेकिन जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आम जनमानस की जो चिंता की है, उससे लोग देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति लोगों की एक भावना है। और जो हमारे पहाड़ की राजनीति में अभी भी माननीय मोदी जी पे अटूट विश्वास है, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पे, उन पे भी विश्वास है, क्योंकि युवा हैं। तो कुछ न कुछ अच्छा होगा। और लोगों ने अब स्थानीय प्रत्याशी उठ जाता है, स्थानीय कई प्रकार की बातें और अफवाहें जो उन्होंने फैलाई, फिर थोड़ा सा इस तरह से भी हुआ कि कांग्रेस से कई ऐसे लोग आ गए, जिससे भी थोड़ा काफ़ी दिक्कतें हमें हुई। लेकिन ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री विधानसभा में आगे रही। और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ जो लोगों के अंदर गलत प्रकार की अफवाहें जो लोगों के अंदर डाल दी गई थी, उस अफवाहों को समाप्त करने की बात है। कई प्रकार की भ्रांतियाँ चुनाव में फैलाई जाती। चुनाव तो क्षणिक में जो है माहौल बदल जाता है। तो ये पहाड़ में लोग भोले भाले होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, तो लोगों को भ्रमित किया गया। इससे थोड़ा सा वोट परसेंटेज कम हुआ। फिर लोगों के अंदर ये था कि मोदी जी जीत रहे हैं, पर ये नहीं था पता कि हमें भी वोट देने जाना है, तो इससे भी थोड़ा परसेंटेज कम हुआ। जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीजेपी का दावा है कि 15,000 ऐसे नेता जो कांग्रेस और अन्य दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। आपकी विधानसभा में भी क्या ज्वाइनिंग अभियान रहा? क्या कितने लोग शामिल हुए? हमारी विधानसभा में भी कई लोग शामिल हुए, और ऐसा नहीं, कई लोगों ने अच्छा काम भी किया, कई लोगों ने जो है खाली जो है दिखावे के लिए काम किया। तो पार्टी स्तर, इस पार्टी इसका मूल्यांकन करेगी। हम किसी पे दोषारोपण की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। विधायक जी, ये भी सुनने में आ रहा था कई जगहों से कि कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज़ हैं, जो ज़मीन पर काम करते हैं, जो सालों साल से काम कर रहे हैं, और ऐसे कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना चाहिए था। उसके बाद ही शायद ज्वाइनिंग कराई जानी थी, क्योंकि फिर कार्यकर्ता हताश होने लगा कि एकदम से उसकी पूछ कम हो गई, नए लोग आ गए, एकदम से उनकी जगह लेने लगे। थोड़ा सा ये होता है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, और वो चुनाव में हर मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है, काम करता है। और जो लोग विरोध में थे और जो जिनसे वो विरोध का सामना करना पड़ता था, वो सामने पे आ गए, सीधा अंदर आ गए, उनको थोड़ा वो नहीं लिया गया। तो उससे भी थोड़ा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष तो ज़रूर व्याप्त था। लेकिन चलो, परिवार बड़ा बने और जो पार्टी के अंदर आए वो अच्छा काम और पार्टी के वफादारी के लिए काम करें, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन पार्टी के अंदर अगर आके कुछ लोग जो है इस तरह का उल्टा काम करते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। विधायक जी, कितना मत प्रतिशत रहा आपके विधानसभा की अगर हम बात करें? हमारे यहाँ 54% के लगभग जो है मतदान हुआ है। आपके यहाँ अच्छी पोलिंग हुई, इसका मतलब? हाँ, हमारे यहाँ ठीक ही हुई, 54% के लगभग जो है पोल हुआ है। सभी विधायक ऐसे संयोजक के तौर पर इस चुनाव में रहे। जनता में कितना उत्साह देखने को मिला आपको? देखिए, मैं तो लगभग पूरी विधानसभा में और 70% गांव के जो कस्बे उनको टच करने का मैंने प्रयास किया। और जो चुनाव से 2-3 दिन पहले तक माहौल था, वो सब यही कहते कि मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब सरकार के अब 2-3 दिन के अंदर कैसे मतलब इस तरह से गलत रिमूवर कई बात उड़ा के कि साहब रानी जी ने कुछ नहीं किया, मतलब इस तरह की बात उड़ा के कई प्रकार की भ्रांतियाँ ला के, झूठी भ्रांति ला के, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है युवाओं को भ्रमित किया गया, कई प्रकार की भ्रांतियाँ डाली गई। तो उससे कहीं ना कहीं जो है पार्टी को नुकसान हुआ। और थोड़ा सा हम सब जो मिक्सअप हो गए, थोड़ा सजग रहने की हम सबको ज़रूरत है। विधायक जी, एक राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। कल से ही चूँकि मोहन भागवत में भी कल उनकी स्पीच चल रही थी, तो सभी को वो अहंकार को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। और कल ही आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने भी इशारों में मोदी सरकार पर कटाक्ष कर दिया कि अहंकार में आ गए हैं, और ये तमाम चीज़ें रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी के भीतर से हम जो आपके दुष्यंत गौतम जी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके बयान भी आए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका निजी बयान है। इसको किस रूप में देखते हैं? क्या वह ऐसे ही अहंकार में आ गई है मोदी सरकार, तीसरी बार आ गए हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है, ये सही है? देखिए, ये तो अब लोग क्या कहते हैं, लेकिन कहाँ कोई बात कही जाती है और उसका कहाँ उसका वो लिया जाता है। अभी ताज़े जो है चुनाव हुए हैं, तो लोग उस बात को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संघ हमारी रीढ़ की जिसको हड्डी बोलते हैं, संघ हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हम उनके
जो हम संघ के जो है बाकायदा एक सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ एक विचारधारा से काम करते हैं और एक परिवार है। अब हो सकता है कि परिवार के अंदर ऊपर क्या बात चल रही, मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन संघ है तो भाजपा है और भाजपा तो है संघ में मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादेशिक संगठन है, उत्तराखंड का संगठन है, ये देश में सबसे मजबूत संगठनों में से है। हर राज्य में संगठन है बीजेपी का, लेकिन उत्तराखंड का जो बीजेपी का संगठन है वो सबसे मजबूत है। और इसी के तहत तमाम जगहों पर आप लोगों के जो अभियान है उसकी फ़ोटो नमो ऐप पर हमको देखने को मिलती है कि उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इस बार आप लोगों ने हिमाचल में भी प्रचार प्रसार किया, दिल्ली में भी प्रचार प्रसार किया, जहाँ प्रचार प्रसार हुआ वहाँ जीत, सारी सीटें जीत कर आए आप लोग, क्या कहेंगे? मैंने बता दिया कि जहाँ पे लोगों ने गलत भ्रांतियाँ फैलाई उसका हम तोड़ नहीं निकाल पाए हमारे कार्यकर्ता, वहाँ पे ज़रूर हमको नुकसान हुआ। पर ऐसा नहीं कि जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है उसने बिल्कुल मेहनत की है और जहाँ पे कमियां रह गई है उस कमी को भी सुधारने का काम किया जाएगा। मैं तो कमियां इस बात को मानता हूँ कि जो भ्रांतियाँ आई थी उस भ्रांतियों का निस्तारण हम लोग नहीं कर पाए, तो पुनः जो गलतियाँ हुई उस पर हमारा संगठन बिल्कुल जो है सक्रिय रहता है और संगठन इसमें पूरा जो है देखेगा कि क्या कहाँ पे कमियां रहेगी और पूरा इसकी जो है मॉनिटरिंग होगी और दोबारा इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। विधायक जी, आप ऐसे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विश्व विख्यात है। चारों धामों में से एक उत्तराखंड के गंगोत्री धाम, और गंगोत्री से ही आप विधायक भी हैं। इस बार कितना श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंच रहा है या चार धाम में पहुंच रहा है, कितना उत्साहित है? देखिए, चारों धाम, माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री, बाबा बद्र विशाल और बाबा केदारनाथ, ये धाम ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बनाया, उनके धाम हैं। इन पे पूरे देश और विदेश के तीर्थाटन की जो है बहुत एक आस्था है। माँ गंगा जहाँ से निकलती है गंगोत्री से, उस पर बहुत बड़ी आस्था है। यमुनोत्री में बहुत बड़ी आस्था है, केदारनाथ में बहुत बड़ी आस्था है, बद्रीनाथ में बड़ी आस्था है और लाखों श्रद्धालु हर साल जो है यात्रा पे आता है। जब 6 महीने कपाट खुलते हैं तो उसके बाद यात्रा होती है। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं, चार धाम की यात्रा की बैठक लेते रहते हैं कि कैसे यात्रा को सुचारू किया जाए। हम स्वयं, मैं खुद स्वयं लगातार यात्रा की हर चीज़ पे बहुत पैनी निगाह रखता हूँ। खुद एट ग्राउंड रिपोर्ट पे जाता हूँ कि क्या वास्तव में, जैसे अभी जाम लगा तो कैसे इसको सुधारा जाए। तो जो वास्तव में जो दिक्कत है, हम सबके साथ जो दिक्कत है, जैसे चाहे यमुनोत्री में हो चाहे गंगोत्री में हो, जो हमारे चार धाम के जो पड़ाव हैं और उत्तरकाशी से जहाँ से हमारा शहर शुरू होता है वहाँ से लेके गंगोत्री तक अभी तक NH नहीं बन पाया है। और जब सड़कें अच्छी चौड़ीकरण नहीं होगा तो आपको पता, संकरी सड़क है, एक बस इधर से आती है, दूसरी बस इधर से आती है, पूरा बहुत लंबा जाम लग जाता है। इससे इस समय यात्रा अच्छी चली, ऐसा नहीं, होटल हर साल हज़ारों होटल, रहने की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर जब तक जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH नहीं बनता है, जो गंगोत्री तक है, पार्किंग की जो है जगह जगह व्यवस्था नहीं होती है, तो इस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। और ये सारा मामला जो लटका है, ऐसा नहीं कि माननीय मोदी जी ने इसको स्वीकृत कर दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित हैं, हम खुद लगातार इस बात को उठाते रहते हैं। तो हमने बात की गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश चौहान जी से। सुरेश चौहान जी का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव ये ऐतिहासिक रहा और बहुत सारी समस्याएं जो है अपने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र को लेकर विधायक जी ने HNN के मन से साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं, चूँकि अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, डबल इंजन की सरकार है, अजय टम्टा जी सड़क परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार में बने हैं, तो निश्चित तौर पर नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं सड़क परिवहन, तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है, संभावनाएं बन रही हैं और तमाम विषयों को विधायक जी लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं और प्रयास उनका यही है कि गंगोत्री आने वाला जो तीर्थयात्री है उसको किसी भी किस्म की दिक्कतें ना आए। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। उत्तराखंड में ग्राहकों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ बाट माप विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभाग के ज्वाइंट कंट्रोलर गोविंद सिंह रावत ने बताया कि विभाग को मिल रही कई शिकायतों को देखते हुए अधिकारियों को ओवर रेटिंग के साथ ही पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में हो रही ठगी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने अब तक 174 जगह निरीक्षण किया, जिसमें 125 मामले दर्ज किए गए।
के लिए हमारे विभाग द्वारा विशेष इनको निर्देशित किया गया है कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ओवर रेटिंग, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए जिसमें व्यापारी ग्राहक मुख्यतः ठगी का शिकार होता है। तो इसमें हमारे इंस्पेक्टरों द्वारा 174 निरीक्षण किए गए हैं, जिसमें अभी तक 125 मामले दर्ज किए गए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि नाम का पैनल बनाकर हाईकमान को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि आज शाम तक दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिषपाल ने कहा कि बीजेपी के षड्यंत्रों के बाद भी कांग्रेस इन दोनों विधानसभा सीटों को जीतने का काम करेगी। मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को जो है पैनल बना करके भेज दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है प्रत्याशियों की नाम की घोषणा देर शाम तक जो है हो जाएगी और ज़मीनी स्तर पर जो है बूथों को मजबूत करने का काम जो है दोबारा से किया गया है और संगठन में जो भी कमियां हैं वो स्वयं जो है वहां जाकर के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने जो है देखी हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी वहां की इकाइयों को दिए हैं, जिससे चुनाव में कोई कोर कसर न रहे और भाजपा के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी वहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की रिकॉर्ड घटनाएं दर्ज की गई हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे तक प्रदेश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल अब तक कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस साल की वनाग्नि की घटनाओं ने पिछले साल तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपर प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि वन विभाग की तरफ से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशन वहां पर तैनात किए गए। पिछले 24 घंटे के लिए हम लोग अभी बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जितने भी इंसिडेंसेस जो है वन विभागों द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे उसको हम लोग अभी जो है 4:30 बजे तक जो है बुलेटिन हर दिन जो है हम लोग देते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएँ अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये जो आंकड़ा है ये 2023 का जो वनाग्नि सत्र था उससे ज़्यादा है, लेकिन 2022 के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो उससे कम है। लेकिन ये है कि विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है, व्यवस्था ये की जा रही है कि भाई जल्दी से जल्दी जो अलर्ट्स हैं उन पे काबू पाया जाए, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग की जाए। और रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गया। हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो कई गंभीर रूप से घायल भी हैं। हादसा बद्रीनाथ हाईवे के रंतोली के पास हुआ है। एसपी के मुताबिक टेम्पो ट्रैवल में करीब 23 लोग सवार थे। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन समेत अन्य टीमें मौके पर रेस्क्यू कार्य कर रही हैं। हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। साथ ही सीएम धामी ने जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। से जो है नदी में गिरा है, जिसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस, उसके साथ साथ एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर की टीम, एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जिनकी तबीयत सीरियस है उनको हॉस्पिटल में इमीडिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी मृतकों की कोई पुष्टि नहीं। उद्यान विभाग में पौध खरीद मामले में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की है। हाईकोर्ट के आदेश पर जब सीबीआई जांच की गई तो पता चला कि बीजेपी सरकार एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। उद्यान विभाग में जो घोटाला हुआ है, जिसको लेके कि बहुत पहले से कांग्रेस मांग कर रही थी कि इसकी जांच की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं उसकी जांच की गई। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई की उस पर जांच हुई तो कई जो बड़े नामों का उस पर खुलासा हुआ है। कई जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा किस तरह घोटाला किया गया और वो सफ़ेद पोस्ट लोग जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, रानीखेत के विधायक के भाई का नाम तक उसमें जो आ रहा है, तो ऐसे सफेद जो लोग हैं उनके ऊपर भी उस पर जो है मुकदमा कायम होना चाहिए और दोषियों को जो है दंडित किया जाना चाहिए। उधर हरिद्वार जिले में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। सलेमपुर क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर में सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पूरे मामले में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध भी बताई जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा था। पिछले कुछ समय से भूमि पर चाहर दीवारी करते हुए बाकायदा गेट भी लगा दिया गया। साथ ही वहां पर 2 दुकानें भी बनाई गई, जिसका संज्ञान लेकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहां चारों धाम में दर्शन कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा के अहम पड़ाव गोविंद घाट पांडुकेश्वर क्षेत्र में यात्रा के 1 महीने में ढेर सारा प्लास्टिक का कूड़ा एकत्रित किया गया है, जो यात्रियों ने यात्रा काल में इस्तेमाल किया होगा। अब बद्रीनाथ हाईवे से लेकर बाजारों के आसपास बिखरे पड़े इस प्लास्टिक के कूड़े को नगर पालिका एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ कर रही है और इस कूड़े के सेग्रीगेशन के लिए उसे जोशीमठ स्थित कॉम्पैक्टर मशीन स्थल में लाया जा रहा है, जिससे धामों की गंदगी साफ हो सके। हल्द्वानी में स्थित बाबा नीम करोरी महाराज ने कैची धाम मंदिर का आज स्थापना दिवस है। बाबा नीम करोरी महाराज की स्थापना दिवस के मौके पर आज नीम करोली बाबा मंदिर में भक्तों की सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से ही भक्त बाबा के दर्शन के लिए लाइन में खड़े दिखाई दिए। हालांकि देर रात से ही भक्त लाइनों में खड़े हो गए थे। बता दें कि कैची धाम मंदिर की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी। वहीं स्थापना दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इतना ही नहीं, प्रशासन ने 2 दिन पहले ही रूट को डाइवर्ट कर दिया था और सभी श्रद्धालुओं के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। आज का दिन तो बहुत मेमोरेबल दिन है, जब ये आश्रम की स्थापना हुई थी। अब मैंने तो महाराज जी को जब मैं 10th में पढ़ता था तब से तो उनका निर्माण हो गया, तो बचपन में गोदी में खिलाया है और हर मनोकामना पूरी होती थी जब मैं छोटा था। तो ये दिन तो बहुत ही स्पेशल है और महाराज से एक बार कोई जुड़ता है तो फिर वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता है। उसको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो एकदम समर्पित हो जाता है। तो आप लोग भी सुबह से सब लोग आए हुए हैं और असली महाराज की जो लोग कहते हैं कि क्या कृपा है, महाराज क्या है, साक्षात आज 15 जून को देखने को यही मिलता है और यही आप लोग भी देख रहे होंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं, किसी को कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन सबके मन में होता है कि बार 15 जून को महाराज के दर्शन करें और महाराज का प्रसाद लें। कितने उत्साह देख रहे हैं, कितने लोगों, कितने भक्तों की आने की उम्मीद है इस बार? देखिए, अब उम्मीद तो आप ही लोग जाने, क्योंकि हमेशा आप ही लोग बाहर रहते हैं और इस बार हम लोगों का जैसे जितना सोच रखा, जिस हिसाब से हमारी तैयारी है, हम तो सोच रहे हैं कि कम से कम 1.25 लाख आदमी तो आज के दिन आएगा
और जिस हिसाब से प्रशासन ने आज इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लोग सुगमता से आ रहे हैं, इसके लिए वो लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा के जितने भक्त हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि आज जितने भी भक्त आए हैं और जिस भी तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा या मंदिर समिति के द्वारा की गई है, भक्तों ने उस व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही खुशहाल तरीके से मेला चल रहा है। काफ़ी संख्या में अब तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और जो बाकी हमारे शटल सर्विसेज जो चल रही है और पार्किंग हैं वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में भक्त हैं, तो उनको भी हम बहुत तेज़ी से दर्शन करवा रहे हैं।